हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे सकुशल होंगे और अपने लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत करते होंगे। आज उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर व्याकरण का शब्द विचार लेकर आया हूँ। चलिए इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले इसके बारे में परिभाषा के बारे में जानेंगे कि परिभाषा क्या होता है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसके? वर्ण और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि बैल, घर, रोटी, हिमालय इत्यादि। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए इसी क्रम में मैं शब्द और पद के बारे में जानकारी करते हैं। किसके? शब्द और पद के बारे में जानकारी करिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे पानी। पानी कैसे बना है? यानी पानी बना है प प्लस आ, पा प्लस न प्लस ई बराबर पानी। यानी प प्लस आ, पा न बड़ी बराबर पानी। पानी का ऐसे निर्माण हुआ है। ठीक। और यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। आप समझ गए होंगे शब्द और पद में क्या अंतर है। जैसे कि पानी लाओ, पानी लाओ, ये जब वाक्य में आया तो इसे हम पद कहते हैं। उसी क्रम में हम शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे। शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे। शब्दों के भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 भेद होते हैं। उसको मैं अब डिफाइन करूँगा, यानी कि उसको हम बारी बारी करके आपको बताऊँगा, समझाऊँगा कि क्या होता है। पहला तत्सम। तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। किस शब्द को? मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे या इसको हम हूबहू शब्द प्रयोग करते हैं। इसका हूबहू शब्द प्रयोग करते हैं। जैसा रहता है वैसा ही हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। ये शब्द ऐसा शब्द है जिसका जैसे संस्कृत में है वैसा ही हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? तद्भव। क्या है? तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, ये तत्सम है, इसका आग जो है तद्भव रूप है। जैसे कुश, ये तत्सम है, कुबरा तद्भव होता है इत्यादि। और भी शब्द होंगे जिसका हम तत्सम और तद्भव बना सकते हैं। अगला है देशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। यानी देश में, अपने देश में जो भारत में बोलते हैं या कोई भी देश जो अपने देश के अंदर बोलते हैं उसे हम देशज कहते हैं, जो बोलचाल में पाई जाती। जैसे में डिबिया, फुगनी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, लाठी, धोती इत्यादि। ये सब क्या है? देशज, जो अपने देश में इस्तेमाल करते हैं। इसके मूल रूप का पता नहीं चलता है। आखिरकार इसका जड़, रूट, मूल रूप का क्या पता वो नहीं चलता है, लेकिन इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है विदेशज। जिन शब्द को जन्म विदेश में हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ, कहाँ हो? विदेश में हुआ हो, उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में हॉस्पिटल को हम लोग भी आज हॉस्पिटल कहते हैं। डॉक्टर को हम डॉक्टर ही कहते हैं। बुक को बुक कहते हैं। टेबल को टेबल कहते हैं इत्यादि। ऑफिस को हम लोग ऑफिस बोलते हैं, लेकिन क्या उसका हिंदी क्या होता है? दफ्तर। इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। उसी तरह फारसी में आराम, हम लोग भी आराम का यूज करते हैं। अफसोस हम लोग भी अफसोस ही बोलते हैं। किराना हम लोग किराना ही बोलते हैं। गिरफ्तार हम लोग भी गिरफ्तार बोलते हैं। लेकिन ये किसका शब्द है? फारसी का शब्द है, लेकिन हम लोग अपना हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। अगला अरबी शब्द अफसर।
सॉरी असर, ये क्या है? असर, मतलब किसी चोट का असर हो, किसी सदमा का असर हो, ये हम लोग भी हिंदी में सेम एटिजिट इस्तेमाल करते हैं। किस्मत, किस्मत का दुख, ये हो गया, वो हो गया, ये क्या है? तो अरबी का शब्द, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। ख्याल, मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है, ये वाली बात हो गई। तो ख्याल, ये भी क्या है? शब्द तो फारसी का है, लेकिन उपयोग हम हिंदी में करते हैं। दुकान, मदद इत्यादि, ये शब्द आखिरकार ये जो विदेशी शब्द हैं, कुछ अंग्रेजी का है, कुछ फारसी का है, कुछ अरबी का है, लेकिन हम उसे हिंदी में इस्तेमाल करते हैं।